हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एचपीएससी पिछले एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। ये जो वीडियो है ये एचपीएससी क्लर्क के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और अदर एचपीएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, ये जो हमने सीरीज़ शुरू करी है उसकी ये 13वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 12 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट? निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? तो दोस्तों आपको पता होगा जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है जुपिटर। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा जो है वो है बुध। और दोस्तों जो शुक्र ग्रह है ये सबसे गर्म, सबसे चमकीला और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अगला जो प्रश्न है, द हेडलैंड इन सी इज़ कॉल्ड? समुद्र में अंतरिय को कहते हैं। तो दोस्तों द हेडलैंड इन सी इज़ कॉल्ड पेनिसुला। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, और दोस्तों जो आइलैंड होते हैं, जो द्वीप होता है, ये है पानी के चारों तरफ से घिरा होता है। अगला जो प्रश्न है, ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड पैम्पास इन? घास के मैदान कहाँ पैम्पास कहलाते हैं? दोस्तों घास के मैदान पंपास कहलाते हैं अर्जेंटीना में, जो कि है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये पंपास जो हैं ये घास के मैदान, ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। और दोस्तों जो पैम्पास घास के मैदान है इनको अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान हैं उनको डाउन्स कहा जाता है और अफ्रीका में सवाना और बेल्ट पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ ए मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो इज कॉल्ड? तो दोस्तों वर्षा और हिम के मिश्रण के वृष्टिपात के स्वरूप को कहते हैं। दोस्तों वर्षा और हिम के मिश्रण के वृष्टिपात के स्वरूप को स्लीट यानी हिमी वर्षा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अगला प्रश्न है, द अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय? पृथ्वी सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो दोस्तों जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ था और ये आयोजित किया गया था UNCED के द्वारा। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। अगला जो प्रश्न है, इन बीच ऑफ द ओशियन इज सारगैसो सी? तो सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? दोस्तों सारगैसो जो समुद्र है यह अटलांटिक महासागर में है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो सारगैसो समुद्र है इस सागर का कोई तट नहीं है। और जो सारगैसो समुद्र है दोस्तों इसको सबसे पहले स्पेन के नाविकों ने देखा था। अगला जो प्रश्न है, द कैपिटल ऑफ साउथ सूडान इज? दक्षिण सूडान की राजधानी है। दोस्तों दक्षिण सूडान की जो राजधानी है वो है जुबा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो दक्षिणी सूडान है ये है अफ्रीका का एक देश है, नया देश बना है, 9 जुलाई 2011 को बना था और ये है जो UN है उसका 193वां सदस्य बना था। अगला जो प्रश्न है, विच स्टेट इज़ द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया? कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? दोस्तों जो सिक्किम राज्य है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ये भारत का संरक्षित राज्य है। और दोस्तों जो सिक्किम राज्य था वो भारत का पूर्ण रूप से राज्य जो बना था वो 1975 को बना था 36वें संविधान संशोधन के तहत। अगला जो प्रश्न है, इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है बांग्लादेश के साथ। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। 4096 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ। अगला जो प्रश्न है, गॉडविन ऑस्टिन इज ए? गॉडविन ऑस्टिन क्या है? तो दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन जो है जिसे K2 भी कहा जाता है ये एक पीक है, चोटी है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो हाइट है वो है 8611 मीटर। अगला जो प्रश्न है, विच रिवर इज आल्सो नोन एज वृद्ध गंगा? निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? दोस्तों वृद्ध गंगा जो कहा जाता है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, गोदावरी नदी। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। अगला जो प्रश्न है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़? भारत की जलवायु है। दोस्तों भारत की जो जलवायु है वो है
मानसूनल, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मानसूनल, इसके ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत की जो जलवायु है वो है मानसूनी। अगला जो प्रश्न है, पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। दोस्तों पेट्रोलॉजी जो है वो रॉक का अध्ययन है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसमें जो आपकी रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। 3 प्रकार की रॉक्स होती हैं। और जो सोइल है, सोइल का जो अध्ययन है वो पेट्रोलॉजी को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो दोस्तों साइलेंट वैली जो है वो केरल राज्य में स्थित है, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, केरला। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज, स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ पहला बंदरगाह था। तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद जो विकसित हुआ पहला बंदरगाह था वो था कांडला, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है ये गुजरात राज्य में है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HBJ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट्स, HBJ जो पाइपलाइन है क्या परिवहन करती है। दोस्तों ये परिवहन करती है नेचुरल गैस, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। दोस्तों HBJ की जो फुल फॉर्म है वो है हजीरा, बीजेपुर और जगदीशपुर। ये है गेल की एक लाइन है, जो गेल जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसकी गैस पाइपलाइन है। अगला जो प्रश्न है, सिंहभूम इज़ फेमस फॉर, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो सिंहभूम है वो आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, आयरन। और दोस्तों जो सिंहभूम है यह झारखंड राज्य में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, द इंडियन स्टेट्स विद लोएस्ट सेक्स रेशो इज, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है। दोस्तों सबसे कम जो लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है वो है हरियाणा, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है दोस्तों वो है केरल राज्य का। अगला प्रश्न है, हायर एंड फायर इज़ द पॉलिसी ऑफ, तो दोस्तों हायर एंड फायर इज़ द पॉलिसी ऑफ कैपिटलिज्म, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों ये लास्ट के जो 2 प्रश्न हैं ये है इकोनॉमी से हैं। अगला जो प्रश्न है, व्हाट इज़ नीडेड फॉर द क्रिएटिंग डिमांड, तो दोस्तों मांग निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मांग निर्माण में प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, उत्पादन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।